नारी शक्ति को वट सावित्री व्रत की अनंत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत वह व्रत है जो अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग की प्रबलता के लिए, सुहाग के हर प्रकार से सिद्धि के लिए व्रत किया जाता है। यह उपवास एक ऐसा उपवास है माताओं के लिए, नारी शक्ति के लिए, जो उन्हें तो दृढ़ करता ही है, साथ साथ में जो उनके पति देवता होते हैं उनके लिए ये मान लीजिए वरदान स्वरूप होता है। ये वरदान का व्रत है और व्रत हमारी परंपराओं में, भारतीय परंपराओं में बहुत ही दिव्य माना जाता है। क्योंकि आप देखिए, अगर जो व्रत नहीं होता, उपवास नहीं होता, तो लोग खाते पीते रहते, खाते 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 शरीर में कहाँ डालते। लेकिन जैसे ही व्रत की परंपरा सनातनी परंपराओं में आई तो लोगों को अपने ऊपर विश्वास होता है कि हम इतनी देर भूखे रह सकते हैं, हम इतनी देर प्यासे रह सकते हैं। कई व्रत नारी शक्तियाँ ऐसे ऐसे करती हैं जिनमें उन्हें जल भी ग्रहण नहीं करना होता है, जिनमें उन्हें खाना दूर, जल दूर, घूंट भी नहीं लीलना होता है, अंदर नहीं डालना होता है। तो ऐसे व्रत हमारी नारी शक्तियों के वश में हैं, इसलिए नारी को प्रबल माना गया है। नारी भारतीय परंपराओं में देवी का स्वरूप है और वह ऐसी देवी हैं कि सरस्वती स्वरूप में, लक्ष्मी स्वरूप में, अन्नपूर्णा के स्वरूप में, काली के स्वरूप में, दुर्गा के स्वरूप में, पार्वती के स्वरूप में, हर प्रकार से जानी जाती हैं। राधा के स्वरूप में जानी जाती हैं, सीता माता के स्वरूप में जानी जाती हैं और अनुसुईया के स्वरूप में जानी जाती हैं, सावित्री के स्वरूप में जानी जाती हैं। जो अपने पर आ जाएं, उनके उपवास में जो अपने पर आ जाएं, तो किसी दैवीय शक्ति में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उनके साथ कुछ अपहृत हो जाए। वो उसको भी ले आती हैं, अपने पत्नी बच्चे को भी ले आती हैं, बच्चों के बहुत सारे व्रत करती हैं, अपने पतियों को भी ले आती हैं खींच करके, किसी भी कष्ट से, किसी भी संकट से निकाल करके ले आती हैं। तो नारी शक्ति वह शक्ति है। नारी शक्ति साधारण नहीं है। नारी शक्ति का संस्कृत में आप सब लोग सुनते हैं कि जहाँ नारी शक्ति का सम्मान करते हैं लोग, नारियों का सम्मान करते हैं, वहाँ देवता विचरण करते हैं। एक बात मैं और बता दूं, जिन घरों में नारी प्रसन्न रहती है, जिन घरों में नारी शक्ति के चेहरे पर मुस्कान रहती है, प्रसन्नता रहती है, मान लो उस घर में जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य गेट है, वो मुस्कुराता रहता है। अंदर बैठी हुई नारी अगर जो प्रसन्न है तो घर का मुख्य द्वार प्रसन्न दिखता है और अंदर आने के बाद में तो वो घर ऐसा लगता है जैसे सुशोभित हो रखा हो, सुगंधित हो रखा हो, साइज्जित हो रखा हो। वह नारी शक्ति है। नारी शक्ति के लिए विशेष पर्व है। वट वृक्ष का पूजन होता है। वट वृक्ष में धागा बांधा जाता है और उनमें खरबूजे इत्यादि जो फल हैं वो चढ़ाए जाते हैं और साथ साथ में अपनी पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है, आयु वृद्धि की कामना की जाती है और साथ साथ में अपने पतियों के स्वस्थ जीवन के लिए माताएं प्रार्थनाएं करती हैं। और हर कदम पर जब वो चलती हैं, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक बार परिणय सूत्र में बंधने के बाद में नारी शक्ति जो स्त्री होती है, जो कन्या होती है, वो एक बार परिणय सूत्र का जैसे ही बंधन होता है उसके बाद में उसके भारतीय परंपराओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार, देवताओं के अनुसार, संबंधित पद्धतियों के अनुसार उसके कंधे पर भारत का संपूर्ण भार होता है। उस भार का निर्वहन कैसे करना है वो एक नारी के जीवन से हमें सीखना चाहिए, प्रत्येक नारी के जीवन से सीखना चाहिए। और आज भी वह नारियां हैं जो सदा प्रसन्न रहते हुए पता नहीं कितने कितने कंटक को काट देती हैं, पता नहीं कितने कितने संकटों को दूर कर देती हैं और अपने नातेदार, रिश्तेदार, मिलने जुलने, इष्ट मित्र सब अपने तो छोड़ो, पति देवता के, ससुराल के, देवर के, जेठ के, बेटे के, दामाद के, जितने भी रिश्ते नाते होते हैं उनको सबको अपने आंचल में संवारते हुए उनकी सहजता भाव जो होता है उन सहज भाव के द्वारा वो सबको प्रसन्न कर देती हैं। और जिन कार्यक्रमों में आज देखिए परंपरा
भारत की कैसी ऋषियों ने बनाई। जिन कार्यक्रमों में, बड़े से बड़े कार्यक्रमों में स्त्री ना हो, वो कार्यक्रम कैसा लगता है आप सब जानते, देख लेना। तो इसलिए नारी शक्ति का यह मुख्य पर्व है और मैं कोटि सहवंदन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह नारी शक्ति जो कल अथवा ये जो व्रत है वट सावित्री व्रत करेंगी, उनको आप सामर्थ्य प्रदान करें और उनके इस सामर्थ्य में अपनी दोनों हाथों से कृपा बरसाएं। उन लोगों का जीवन धन्य हो जो इस व्रत को करती हैं, उन लोगों के परिवार धन्य हो जो इस व्रत को करते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ, जो नारियां वट सावित्री का व्रत करती हैं, यश, कीर्ति, वैभव, सुख, संपदा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, आयु, बल, आरोग्यता उनके घर के आसपास विचरण करने लगती है। और जब उनको आवश्यकता होती है तो बैंक में जमा हुआ जैसे धन होता है, निकाल लो, इसी प्रकार से उनके इस व्रत का फल प्राप्त होने लगता है। जय माँ।